नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 8 निकाल लेना है। साथ में आपको पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस कविता को गाएंगे, साथ ही इस कविता का संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ भी समझेंगे और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पाठ 8 है और द्वार द्वार चमकी दिवाली इस पाठ का नाम है। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? लय ताल के साथ में कविता को पढ़ना, साथ ही कविता का भाव समझना और त्योहार के बारे में जानना, युग्म शब्दों को पहचानना, ये सब इस पाठ में हम सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, ये दिवाली का आप देख रहे हैं ये पाठ है और इस पाठ में कविता दी हुई है। तो सबसे पहले हम गाते हैं, जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली, झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे दे कर ताली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ है धूम धड़ाका, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम फटाका, ऐसी सजी दीप मालाएं जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। इस प्रकार से आपको इस कविता को गाना है और एक बार, दो बार, तीन बार जरूर आप गाएं, क्योंकि इसका भावार्थ जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, संदर्भ प्रसंग और इन पंक्तियों का हम भावार्थ भी जानेंगे। तो संदर्भ में देखिएगा, यहां पर हमने कविता ली है जगमग जगमग से लेके भर भर थाली तक। तो संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली नामक पाठ से ली गई है। यह एक संकलित कविता है। प्रसंग में लिखते हैं हम, इस कविता में कवि ने खुशी और श्रद्धा के प्रतीक दिवाली के त्योहार का सुंदर वर्णन किया है। अब इन पंक्तियों का हम यहाँ पर अर्थ लिखते हैं। सब और दिए जगमगा रहे हैं। आपने देखा होगा जब दिवाली का त्योहार होता है तो जिस दिन दिवाली रहती है वो उस दिन की कल्पना की जा रही है इस कविता के माध्यम से। सब और दिए जगमगा रहे हैं, घर घर दिवाली की छटा देखते एक ही बनती है, अम्मा जी सभी को थाली भर भर कर खील बतासे बांट रही है, मतलब मिठाई। अब अगली पंक्तियां हैं, झूम झूम कर हंसते गाते से लेके द्वार द्वार चमकी दिवाली तक। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली नामक पाठ से ली गई है। यह एक संकलित कविता है। संदर्भ सभी पंक्तियों में एक सा रहेगा। यहाँ पर प्रसंग में भी हम वही लिखेंगे, इस कविता में कवि ने खुशी और श्रद्धा के प्रतीक दिवाली के त्योहार का सुंदर वर्णन किया है। इन पंक्तियों का अर्थ लिखते हैं, भावार्थ जिसे कहते हैं। बच्चे बेहद प्रसन्न हैं, मारे खुशी के झूम झूम कर नाच रहे हैं, हंसते गाते दौड़ दौड़ कर फटाफट दिए जला रहे हैं। कुछ बच्चे बाजारों से अपने बड़ों के साथ खिलौने और आतिशबाजी खरीद कर ला रहे हैं। अन्नू बन्नू सीता और गीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सभी ताली बजा बजा कर नाच में मग्न है, घर घर दिवाली की धूम है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भावार्थ लिखा हुआ है। अगली जो पंक्तियां हैं, गली गली में चहल पहल है से लेके द्वार द्वार चमकी दिवाली। इन पंक्तियों में संदर्भ और जो प्रसंग है वो सेम रहेगा। यहाँ पर भावार्थ और जो अर्थ है इन पंक्तियों का मैं पढ़ रहा हूं। आज सब तरफ रौनक है, गली बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है, आतिशबाजी छूटने की आवाजें रह रह कर आ रही है, मतलब फटाके फूटने की जो आवाज है वो बार बार आ रही है। कोई मिठाई ला रहा है, कोई बाजार से बम फटाके खरीद कर ला रहा है। पंक्तियों में सजे दीपक ऐसे लग रहे हैं मानो फूलों की डालियों हो, घर घर की दिवाली धूम, मतलब घर घर की दिवाली की धूम है। इस प्रकार से इसका अर्थ है।
आगे अब यहाँ पे इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा दिवाली पर क्या बांट रही है? इसका उत्तर हम लिखेंगे अम्मा दिवाली पर सबको खील और बतासे बांट रही है। अगला प्रश्न है, बच्चे दिवाली पर बाजार से क्या क्या चीजें खरीदते हैं? उत्तर लिखते हैं बच्चे दिवाली पर बाजार से फुलझड़ियां, पटाखे व खिलौने खरीदते हैं। प्रश्न क्रमांक ग है, दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? इसको आपको मन से लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिवाली का जो त्योहार है श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के कई दिन पहले से इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग घरों में साफ सफाई के बाद रंग रोगन करवाते हैं, मिठाइयां बनवाते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन करते हैं, आतिशबाजी छुड़ाते हैं, मतलब पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां वितरित की जाती हैं। बड़े लोग बच्चों को दिवाली की विशेष भेंट देते हैं। अगला प्रश्न है, आपको दिवाली का त्योहार क्यों अच्छा लगता है? उत्तर में लिखते हैं, दिवाली पर घर दुकान सबकी सफाई होती है, ठहरी हुई जिंदगी को एक नई उमंग मिलती है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और यह खुशी, आनंद, आतिशबाजी और परस्पर भाईचारे का त्योहार है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो प्रश्न है इनको कंप्लीट किया हुआ है। अब निम्नलिखित प्रश्नों में एक गलत उत्तर है, उसे चुनिए। अब देखिएगा, दिवाली के त्योहार में तो यहाँ पे जो है गलत जो होगा उत्तर उसको चुनना है। तो यहाँ पे देखिएगा, खील बतासे बांटते हैं, बिल्कुल सही है। दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, मतलब ये जो है गलत उत्तर है। इस पर हम सही का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। हम दिवाली ऐसे मनाते हैं, घरों में साफ सफाई करते हैं, मिठाई खाते हैं, दीपक जलाते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं, मतलब घ नंबर का यहाँ पर जो गलत है उस पर हम इस प्रकार से सही का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं, दिवाली पर फटाके फोड़ते समय क्या करेंगे? अकेले में फटाके नहीं फोड़ेंगे, लापरवाही से फटाके फोड़ेंगे, बम फटाके घर के अंदर नहीं फोड़ेंगे और अनारदाना हाथ में लेकर नहीं चलाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो दिवाली पर फटाके फोड़ते समय क्या करेंगे? लापरवाही से फटाके फोड़ेंगे या फिर देखिएगा लापरवाही से फटाके फोड़ेंगे, ये वाला जो है आप इसमें निशान लगा देंगे। तो ये जो है गलत है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। इधर शब्द लिखे हुए धूम धड़ाका, खील बतासा, बम फटाका और चहल और पहल। इस प्रकार से रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। दिवाली पर दीपक खालिस्तान है, तो दिवाली पर दीपक जलाते हैं, इसमें से जलाते शब्द जो है हम यहां पर लिखेंगे। अम्मा बच्चों को खील बतासे खालिस्तान रही है, फेंक रही हैं या बांट रही हैं, तो बांट शब्द यहां पे जो है आ जाएगा। बच्चे खालिस्तान दे देकर नाच रहे हैं, ताली या फिर बाली, तो यहाँ पे जो है ताली शब्द आएगा, ठीक है ना। दिवाली पर खूब खालिस्तान धड़ाका होता है, मतलब धूम या फिर धूल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम धूम धड़ाका। अब है, दिवाली पर फटाके खालिस्तान हैं, तोड़ते हैं क्या फोड़ते हैं? तो यहाँ पे जो है फोड़ते शब्द जाएगा इस प्रकार से। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, कविता की वह पंक्तियां लिखिए जिनका अर्थ नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, हर गली में चहल पहल है, तो गली गली में चहल पहल है, इस प्रकार से पंक्ति में है। बच्चे बाजार से फुलझड़ी व खिलौने भर भर कर ला रहे हैं, तो ये कौन सी पंक्ति में है? भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजार में लाते, ठीक है ना। ग नंबर में देखते हैं अर्थ जो लिखा है। ग नंबर है, अम्मा थाली भरकर सबको खील बतासे बांट रही हैं, तो इसमें आप देखेंगे ग नंबर में इस पंक्ति में इसका उल्लेख है, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। अब यहाँ पे अर्थ पढ़िए, दीपकों की कतार ऐसी है मानो डाली पर फूल खिले हैं, तो ये किस पंक्ति में है? ऐसी सजी दीपमालाएं जैसे हो फूलों की डाली। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखिएगा, फुल झड़ी, फटाका, पटाका है ये, फ बोलते हैं अधिकतर हम, तो ये होगा पटाका। द्वार, दौड़, त्योहार और सुरक्षा, इस प्रकार से आपको इनका शुद्ध उच्चारण करना था। और आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है, जगमग जगमग और द्वार द्वार के समान पाठ में 2 बार आए अन्य शब्द छाटिए और लिखिए, जैसे भर भर, झूम झूम, दौड़ दौड़, गली गली, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित
वर्ग पहेली में त्योहारों के नाम छिपे हैं, आप खोजकर लिखिए। अब देखिएगा यहाँ पे होली लिखा है, तो इस प्रकार से आपको ये वर्ग पहेली दी हुई है, आपको ऐसे निशान लगाना है। फिर आपको क्रिसमस ढूंढना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा क्रिसमस, इस प्रकार से आपको ऐसे इसमें गोला लगाना है। फिर दीपावली ढूंढिए, तो दीपावली कहाँ है, आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से ये रही दीपावली, ठीक है ना, ये वर्ग पहेली है। फिर आप देखेंगे ईद कहाँ है, तो ये ईद, ये रहा त्योहार, ठीक है ना। फिर लोहड़ी, तो यहाँ पे देखिएगा लोहड़ी ये रहा, इस प्रकार से ये त्योहार है ऐसे। फिर है रक्षाबंधन, तो यहाँ पे रक्षाबंधन कहाँ पे है, देखिए ये रहा रक्षाबंधन, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर अगला त्योहार है बैसाखी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बै देखें, उसके बाद में आपको जो है पूरा शब्द मिल जाएगा। पहले अक्षर को पहले ढूंढा जाता है और फिर रहा दशहरा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये वर्ग पहेली को आपको कंप्लीट कर लेना है, ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। देखिएगा, बड़ों की देख रेख में फटाके फोड़ने चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ पे सही का निशान लगाइए। बहुत छोटे बच्चों को भी फटाके फोड़ने के लिए देना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है ना। फिर बीच रास्ते में रखकर फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। बोतल में या अन्य किसी बर्तन में रखकर फटाके फोड़ना चाहिए, गलत बात। फटाके फोड़ने के बाद बिना हाथ धोए खाना खा लेना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि आप अपने आप में अपनी योग्यता में विस्तार करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ यदि आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन 3 प्रश्न को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है और संयम से स्थिर रहती है। तो आदमी को जीवन में हमेशा संयम रखना चाहिए और शुभ कार्य से ही उत्पन्न होती है, मतलब हर एक काम को आपको शुभ समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई आप शुभ काम कर रहे हैं तो उसी को आप मन लगा के करें। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप पूरी दिनचर्या में चाहे आप जो भी काम करते हो उसको जो है पूरे मन से दिलो जान से आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज कही गई है कि लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है और संयम से स्थिर रहती है। तो यहाँ पर जो है शुभ कार्य का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए घर में आप पूजन करते हैं, तो पूजन एक शुभ कार्य होता है। जब भी कोई आप अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें, वो भी एक शुभ कार्य होता है। इस प्रकार से हमने आज कक्षा 4th की हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।